बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्स मी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रियाज नदीम है और आज हमने तहसीलदार एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर का आगाज करना है। आज हमने देखना है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को। कोशिश करेंगे कि इसके 4 या 5 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो जाएं। बाकी जो 10 चैप्टर्स होंगे उनकी भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट कर लें उनको। तो ये एक ओवरव्यू लिखा है, उसके बाद हम जो टेक्स्ट फॉर्म है ना इस एक्ट की उसको रीड करेंगे और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उन चीजों को। तो कुछ लोगों का लॉ का बैकग्राउंड नहीं होता, तो एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उनको एक चीज का ओवरव्यू बहुत जरूरी होता है। तो पहली चीज तो हमने ये देखनी है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, एक दिमाग के अंदर इमेज बनाइए कि ये किस मुतल्लका कानून होगा। आपने तहसीलदार की पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, आपको पता है कि ये पटवारी, कानून गो और उनके ऊपर नायब तहसीलदार और उनका बड़ा तहसीलदार अफसर होता है। ये इस एक्ट का क्या काम है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपने जो तहसीलदार लगना है तो कोई मकसद होगा ना इसका। तो यहां पे इसके टाइटल के अंदर ही ये जवाब मौजूद है कि लैंड यानी जमीन कौन सी, ज़रई जमीन की बात हो रही है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल की बात नहीं हो रही। लैंड कौन सी, ज़रई एग्रीकल्चर लैंड का टैक्स इकट्ठा करने का जो मामला है उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1957 में बनाया गया और उसने जिस तरह से काम करना है वो एक्ट 1967 में लाया गया। अब इसके बुनियादी काम देखिए क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैंने टाइटल से आपको समझा दिया कि लैंड कौन सी, लैंड एग्रीकल्चरल लैंड का टैक्स इकट्ठा करने के सारे मामलात ये एक्ट डील करेगा। अब वो कौन कौन से मामलात हो सकते हैं, इसके बुनियादी चैप्टर्स भी इसी तरह से ही हैं। तो एक तो इसके अंदर अब हमने इब्तदाइया देखना है इसका, उसके अंदर टाइटल और डेफिनेशंस आ जाएंगी। फिर हमने देखना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एक्ट, क्या फंक्शन है और उस फंक्शन को परफॉर्म कौन करेगा। ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट और उनकी पावर्स पे बात होगी। उनके एरियाज किस किस तरह से डिवाइड किए जाते हैं। प्रोविंशियल लेवल पे है ना, ये पंजाब का एक्ट है तो प्रोविंशियल लेवल पे है। प्रोविंशियल लेवल पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। फिर उसके बाद जैसे हम डिवीजन लेवल पे आते हैं तो कमिश्नर होता है, कमिश्नर ऑफिस इन सारी चीजों को डील करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया। उसके बाद तहसील लेवल पे असिस्टेंट कलेक्टर, जिसका काम आजकल असिस्टेंट कमिश्नर करते हैं वो, और तहसीलदार ये असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 हो गया। इनके बाद नायब तहसीलदार है। फिर उनके बाद लीगल ऑफिसर्स आते हैं, कानून गो वगैरह, उनके नीचे पटवारी होते हैं। वैसे हमें लग रहा होता है कि पटवारी सबसे बड़ा अफसर है, अपने काम के लिहाज से वो वाकई है, बुनियादी काम सारा पटवारी का ही है। अच्छा, इन एरियाज को देखा जाता है। हु ऑफिसर्स, होम किन से टैक्स लेना है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि हम असेसमेंट कर सकें। देखिए ना, हाउ प्रोसेस आ जाएगा कि टैक्स लेना कैसे है, कौन टैक्स लेगा, किससे लेगा, कितना लेगा और किस प्रोसीजर के तहत लेगा, ये भी हमें यही एक्ट बताएगा। इसके अंदर क्या क्या जैली चीजें आएंगी, असेसमेंट आएगी। किसी भी सर्कल ऑफ लैंड जो है, हर जगह पे लैंड जो ज़रई जमीन है ना उनके सर्कल बनाए जाते हैं, यानी जमीन के कुछ सेक्शन को हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है कि इनकी जो
वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है या टैक्स कलेक्शन का जो रेट है वो जिनका करीब करीब होता है उनके ना ग्रुप बना दिए जाते हैं, उनको हम खसरा कहते हैं। खसरा क्यों? कुछ खसरे मिल जाए तो मुहाल बन जाता है। इस तरह हमारे ये होता है ब्लॉक, टाउन, तहसील, जिला। ज़राई जमीन का एड्रेस इस तरह से लिखा जाता है, हम तो ये हाउस नंबर कहते हैं ना, जो रेजिडेंशियल प्लॉट होते हैं या दूसरा कमर्शियल जो होता है। तो यहां पे खसरा, ग्रुप ऑफ लैंड यूनिट्स, उसके बाद मुहाल, फिर मौजा, फिर जिला। दरम्यान में एक रेफरेंस भी आता है कि लाइन वाली, लाइन क्या होती है, रेलवे ट्रैक वाली साइड, नहर वाली साइड, रेलवे कॉलोनी वाली, या इस तरह से जो रेफरेंसेस होते हैं उनको हम टप्पा कहते हैं। ये रेफरेंस, ये बुनियादी तौर पे कोई यूनिट नहीं है, यूनिट यही है खसरा के बाद मुहाल, मुहाल के बाद मौजा, मौजा के बाद जिला। ये जो रेफरेंस है दरमियान में मुहाल के बाद अक्सर ये लिया जाता है, ये मौजा से छोटा है, मुहाल से बड़ा है, लेकिन ये रेफरेंस के तौर पे होता है। बुनियादी तौर पे ये मेजरमेंट के लिए या एड्रेस के लिए यूज नहीं होता, यूनिट है सिर्फ रेफरेंस के लिए, मेजरमेंट के लिए नहीं। अच्छा, अब मेजरमेंट से मुझे याद आया, ये जो हमने यूनिट लिखा है, जब हमने असेसमेंट करनी है तो ये तो हो गया, चले एक पटवारी जो लैंग्वेज है उसके अंदर हमने इसको समझ लिया। बुनियादी तौर पे क्या होता है, 272 फुट का एक मरला होता है। हमारे यहां पंजाब में मरले ही चलते हैं ना। 20 मरले की एक कनाल होती है। कनाल की तो खैर आपको समझ होगी, मरले की शायद ना हो, या एकड़ या किला जिसको हम कहते हैं, इसकी भी शायद हो सकता है ना समझ हो। कनाल तो शहरों में भी चलता है, इतने कनाल की कोठी वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद 8 कनाल का एक एकड़ होता है जिसको किला भी कहते हैं। 4 कनाल का एक बीघा होता है। ये वैसे टर्म यूज होती है आधे एकड़ के लिए 4 कनाल का, लेकिन बुनियादी तौर पर इसको उस तरह लिखा नहीं जाएगा है। 25 एकड़ एक मुरब्बा होता है और ये 43,560 फीट का बनता है। इन यूनिट्स को भी आपने गौर से समझ लेना है। अब आगे जरा थोड़ा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। भाई असेसमेंट किसने करनी है? हमारे यहाँ ना जिनकी एग्रीकल्चर लैंड है उनके यहाँ पटवारी आते रहते हैं, फसल नई काश्त होती है अगली फसल से पहले, क्योंकि ये फसलों के ऊपर लगता है टैक्स, ये वाला रेवेन्यू। तो उन्होंने असेसमेंट करनी होती है कि किस फसल का इस बार कितना टैक्स लिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जब तकसीम होती है जमीनों की पार्टीशन समझ लें, तो वो काम भी सोल फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर है, असेसमेंट भी सोल फंक्शन, सर्वेज भी इन्होंने ही करने हैं। अच्छा, रिकवरी का प्रोसीजर क्या होगा? जो बंदा ये रेवेन्यू नहीं देगा उसका भी सारा तरीकाकार, उसको कैसे पकड़ना है, अगर वो टैक्स नहीं देता तो उसकी जमीन को हमने नीलाम करना है, ऑक्शन। तो ये रिकवरी के लिए कौन लोग समन करेंगे, इनको बुलाएंगे और इनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होगी, ये वाला सारा मामला भी हमें लैंड रेवेन्यू एक्ट ही बताएगा। अब यहां पे एक चीज है कि अगर टाइटल की बात आ जाए, यानी मलकियत का मसला बन जाए, उससे जो टॉप रैंक्ड ऑफिसर है प्रोविंशियल लेवल पे, उसको हम कहते हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, SMBR। तो ये समझें कि सबसे बड़े मामला, जो सबसे टॉप लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग होती है, ये SMBR। असल में यहाँ होते हैं मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंशियल लेवल पे, उनमें से एक सीनियर होता है जो उन सब का और इस इदारे का, पूरे प्रोविंस के हर स्ट्रक्चर की जो जितनी भी हायरार्की है उसका जो हेड होता है वो SMBR होता है। अब अगर मलकियत का मसला बन गया तो ये जो लैंड रेवेन्यू के ऑफिसर हैं यही अपने आप को कोर्ट, अपने ऑफिस को कोर्ट डिक्लेयर करके फिर उस मामले के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मामला इस तरह से है कि सिवाय सोल फंक्शन जो है ना रेवेन्यू ऑफिसर के, ये 4 असेसमेंट, पार्टीशन, सर्वेज और रिकवरी, इनमें तो हमारी सिविल कोर्ट्स जो हैं वो इंटरफेयर नहीं करती। ये सारे मामला इन्होंने खुद देखने हैं, कितना मामला कहां से या मालिया कितना तय होना है, पार्टीशन किस तरह से करनी है,
सर्वेज करने हैं या रिकवरी लेनी है तो यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती। तो ये था जी ओवरव्यू। अब हम इसका टेक्स्ट जो है उसको रीड करते हैं, वहां पे भी कुछ चीजों के जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जहां से जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे।